आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। देखिए, सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर या समान। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ या ऐसी वस्तुएं जो सभी प्रकार से समान हैं, बराबर हैं, उन आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, और सर्वांग सम होने के इस गुण को ही हम सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं दिखने में भी एक जैसी है, आकार में भी एक जैसी है और उनका माप भी एक जैसा है, तो वो क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी। और सर्वांग सम होने के इस गुण को ही हम क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे। सर्वांग सम वस्तुओं के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे एक ही सांचे से बनी जितनी भी ईंटें होती हैं वो आपस में सर्वांग सम होती हैं। एक ही आकार की हाथ की जो चूड़ियाँ होती हैं वो सब सर्वांग सम होती हैं। और किसी पुस्तक के सभी पेज क्या होते हैं? आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सर्वांग समता का उपयोग होता है। ठीक है, किसी भी पुस्तक के, किसी भी नोटबुक के जितने भी पेज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि एक पेज दूसरे पेज को पूरी तरह से ढक लेता है और सभी पेजों का जो आकार होता है और उनका जो साइज होता है वो समान होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियों का मतलब है त्रिभुजों की सर्वांग समता के क्या-क्या नियम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के 5 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम है ट्रिपल एस सर्वांग समता, एस 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 सर्वांग समता। एस का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा, तो भुजा 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 सर्वांग समता भी इसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एस ए एस सर्वांग समता। एस का मतलब यहाँ पर भुजा है और ए का मतलब एंगल, मतलब कोण है। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता भी इसको कहते हैं। ठीक है, तीसरा है ए एस ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड। ठीक है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता। चौथी है ए एस सर्वांग समता, कोण कोण भुजा सर्वांग समता। और पांचवा है आर एच एस सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। आर का मतलब है राइट एंगल समकोण, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस कर्ण और एस का मतलब है साइड, मतलब भुजा। तो आर एच एस सर्वांग समता को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता भी कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के ये 5 नियम हैं। इन्हीं 5 नियम को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये तो जान लिया सर्वांग समता क्या होती है। अब देखिए, अब देखते हैं कि सर्वांग समता के उपयोग क्या है। देखिए, जब भी हमको एक जैसी वस्तुएं बनानी होती है तो हम उन वस्तुओं को बनाने के लिए एक ही आकार और एक ही माप के सांचे बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं को कम से कम समय में बना पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रिपल एस सर्वांग समता या भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, तो ट्रिपल एस सर्वांग समता क्या होती है? देखिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। यही नियम क्या कहलाता है? ट्रिपल एस सर्वांग समता। ठीक है, ट्रिपल एस सर्वांग समता का मतलब क्या हुआ कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। यही नियम क्या है? ट्रिपल एस सर्वांग समता का नियम है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिए हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। देखिए, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी भुजा डी ई के बराबर दी है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर दी है और सी ए भुजा एफ डी के बराबर दी है। ठीक है, तो इसकी तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब आपको इनको लिखना कैसे? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम देखते जाएंगे, जो संगत भुजाएं बराबर है उनको लिखते जाएंगे।
देखिए ए बी भुजा किसके बराबर है, डी के, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी बराबर डी। बी सी भुजा ई एफ के बराबर है, तो बी सी बराबर ई एफ, ठीक है। सी ए भुजा एफ डी के बराबर है, सी ए बराबर एफ डी, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस तरफ लिखी हमने, डी एफ त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस तरफ लिखी। देखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के सर्वांग सम है, इस बात को हम संकेत के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, फिर सर्वांग समता का निशान बनाएंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज डी एफ, ठीक है। इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी एफ के, ठीक है। किस सर्वांग समता नियम का यूज किया है हमने, ट्रिपल एस सर्वांग समता, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल एस सर्वांग समता, सर्वांग समता से, किस सर्वांग समता से, ये दोनों सर्वांग सम हो रहे हैं ट्रिपल एस सर्वांग समता से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे इनकी संगत भुजाएं तो बराबर दी ही है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, सी के संगत एफ है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए के बराबर कोण डी होगा, कोण बी के बराबर कोण ई होगा, और कोण सी के बराबर कोण एफ होगा। और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे सी पी सी टी से। देखिए जब भी हम त्रिभुजों के संगत भागों को बराबर लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी, ठीक है। जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हमको यहाँ पर ब्रैकेट में सी पी सी टी लिखना है, ठीक है। सी पी सी टी का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के ये संगत भाग हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता का दूसरा नियम है एस ए एस सर्वांग समता या भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। अब ये नियम क्या है, देखिए यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखिए जब इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बराबर हो और उनका संगत कोण बराबर हो, संगत कोण का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ए बी डी के बराबर है और ए सी भुजा डी एफ के बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ए बी भुजा जो है डी के बराबर दी है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी बराबर डी, ठीक है। इसी तरह ए सी बराबर डी एफ दिया है, तो ए सी बराबर डी एफ और उनके बीच का कोण बराबर दिया है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। कोण ए कोण डी के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है। तो जो संगत भुजाएं बराबर हैं उनको हमने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता लग जाएगी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। जो भाग बराबर दिए हैं उसके अलावा बाकी जो भाग बचे हैं वो सब भी आपस में बराबर होंगे।
लेकिन संगत भाग बराबर होंगे। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर डी दिया है, ए सी बराबर डी एफ दिया है। अब तीसरी भुजा बच रही है, ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी है? बी सी। बी सी बराबर क्या होगा? ई एफ। क्यों? क्योंकि बी सी के संगत क्या होगा? बी सी के संगत भुजा कौन सी होगी? ई एफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ, ठीक है। अब भुजाएं तो संगत भुजाएं तो बराबर हो गई, दो भुजाएं यहाँ पर बराबर लिख दी, तीसरी भुजा सी पी सी टी से ये बराबर होगी। अब कोण बचे हैं, कोण हम लोग को एक एक कोण ही बराबर दिया है, बाकी के दो कोण कौन कौन से बराबर होंगे वो देखना है। देखिए ए डी के बराबर ये तो दिया है, अगला है बी। बी के संगत क्या होगा? देखिए ए के संगत डी है, बी के संगत ई है, तो कोण बी के बराबर कौन होगा? कोण ई होगा। इसी तरह सी के संगत क्या है? एफ है, तो कोण सी के बराबर कौन होगा? कोण एफ होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने संगत भागों को लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी पी सी टी से ये बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सी पी सी टी। क्लियर है? एस एस सर्वांग समता नियम आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वांग समता का तीसरा नियम है ए एस ए सर्वांग समता या कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब कोण भुजा कोण सर्वांग समता में क्या होता है? यहाँ पर आपको दो कोण बराबर दिए रहेंगे और उनके बीच की एक भुजा बराबर दी गई होगी, ठीक है। दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिए रहेंगे और उनकी अंतर्गत भुजा बराबर दी गई होगी, ठीक है। तो देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। क्लियर है? एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर दी हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। किस तरह से हमें इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कोण बी कोण क्यू के बराबर दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद कोण सी जो है कोण आर के बराबर दिया है, तो कोण सी बराबर कोण आर, और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर दी है, तो बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। तो जो जो हमको दिया है वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, बराबर दिए, इसका मतलब यहाँ पे ए एस ए सर्वांग समता लागू होगी, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हो गए, लेकिन इनकी सर्वांग समता को आपको क्रम से लिखना है। यहाँ पर देखिए B जो है Q के संगत है, C R के संगत है, तो A जो है P के संगत होगा। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, तो यहाँ पर A के संगत आपको P को लिखना पड़ेगा, B के संगत आपको Q को लिखना पड़ेगा और C के संगत आपको R को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी सर्वांग समता से? ए एस ए सर्वांग समता से। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बाकी के जो संगत भाग है वो बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से संगत भाग होंगे? देखिए दो कोण तो आपको बराबर दिए हैं, तीसरा जो कोण बच रहा है वो बराबर होगा, ठीक है। बी क्यू के बराबर दिया है, सी आर के बराबर दिया, तो इस त्रिभुज का ए कोण बच रहा है और इस त्रिभुज का पी कोण बच रहा है, तो कोण ए जो है कोण पी के बराबर होगा। अब देखिए भुजाओं का केवल एक ही जोड़ा आपको बराबर दिया है, तो बाकी के दो जोड़े कौन कौन से बराबर होंगे वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर ए बी के संगत क्या है? पी क्यू, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। इसी तरह बी सी बराबर क्यू आर,
ये तो हमें दिया है, ये तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए AC के संगत आएगा PR, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है, जब आप इनकी सर्वांग क्षमता को क्रम से लिखेंगे तो यहाँ पर जो भुजाएं आएंगी वो भी क्रम से ही आएंगी। ठीक है, अगर आप इनको क्रम से नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर भुजाएं क्रम से नहीं आएंगी, गलत भुजाएं आ सकती हैं। क्लियर है, तो ये संगत भाग हमने बराबर लिख दिए और यहाँ पर लिख देंगे हम CP CT से। क्लियर है, तो इस तरह से आपको सर्वांग सम बताना है और क्रम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया ASA सर्वांग समता। सर्वांग समता का चौथा नियम है AAS सर्वांग समता या कोण कोण भुजा सर्वांग समता। देखिए ये नियम क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। इस नियम के आधार पर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर कोई दो कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का एक जोड़ा बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। आइए देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम किस प्रकार सर्वांगसम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पर क्या क्या बराबर दिया है, देखिए कोण B कोण Q के बराबर दिया है और कोण C कोण R के बराबर दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक है, और भुजाएं कौन कौन सी बराबर दी है, AC बराबर PR। तो यहाँ पर आप लिख देंगे AC बराबर PR। अब देखिए दो कोण और एक भुजा बराबर है तो कौन सी सर्वांग समता का नियम लगेगा, AAS सर्वांग समता का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, कौन सी सर्वांग समता का नियम लगा है, ये AAS सर्वांग समता। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो त्रिभुजों में दो कोणों के युग्म बराबर हैं और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, चाहे जो भुजाएं बराबर दी हैं वो दोनों कोणों के बीच की हो या ना हो। क्लियर है, बराबर भुजाएं दोनों कोणों के बीच की हैं तो वहाँ पर ASA सर्वांग समता नियम लग जाएगा, और बराबर भुजाएं अगर दोनों कोणों के बीच की नहीं है तो वहाँ पर AAS सर्वांग समता नियम लगेगा। ठीक है, वास्तव में अगर देखा जाए तो AAS जो सर्वांग समता नियम है वो ASA सर्वांग समता नियम का ही एक रूप है। जब यहाँ पर दो कोण आपको बराबर दिए हैं, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर दिए हैं तो इनका तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब यहाँ पर कोण A जो है कोण P के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कोण A कोण P के बराबर है, कोण C आपको कोण R के बराबर दिया है और इनके बीच की भुजा भी बराबर है तो यहाँ पर ASA सर्वांग समता नियम भी लग जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AAS सर्वांग समता नियम है वो ASA सर्वांग समता नियम का ही एक रूप है। इसलिए किन्हीं भी दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर दिए हों और कोई भी एक भुजा का जोड़ा जो है आपको बराबर दिया है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांग समता का नियम क्या होगा, AAS सर्वांग समता नियम। क्लियर है, तो आपको समझ आ गया होगा। सर्वांग समता का पांचवा नियम है RHS सर्वांग समता। ठीक है, इसको समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता भी कहते हैं। देखिए RHS का मतलब क्या है, RHS, R का मतलब है राइट एंगल। ठीक है, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस और S का मतलब है साइड। ठीक है, राइट एंगल मतलब समकोण। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कर्ण और साइड का मतलब है भुजा, इसलिए इसका नाम है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता या RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता क्या कहती है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे।
यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण क्यू 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग बताना है। मान लीजिए कि इन दोनों त्रिभुजों में इनके जो कर्ण हैं वो बराबर हैं। कर्ण कौन सी भुजा होगी? 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा। ठीक है, तो इसकी एसी और इसकी पी आर भुजा को हमने बराबर मान लिया और कोई एक भुजा को हम बराबर मान लेते हैं। मान लो ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुजों में हम आर एच एस सर्वांग समता लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको लिखना है, आइए देखिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, तो देखिए यहाँ पर आपको जो जो बराबर दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण कौन से कोण हैं? समकोण है। ठीक है, और कर्ण भी बराबर दिए हैं, तो ए सी बराबर पी आर। ठीक है, इसके बाद एक भुजा भी बराबर दिए, बी सी बराबर क्यू आर, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बराबर क्यू आर। क्लियर है? तो देखिए समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, किससे? आर एच एस सर्वांग समता से। ठीक है, तो आर एच एस सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। क्लियर है? त्रिभुजों की सर्वांग समता के पांचों नियम हमने पढ़ लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पांचों नियम समझ आए होंगे। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।